हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों से अमरूद के प्लांट पे बात करूंगी कि हमें उसे किस तरह से उसकी केयर करनी है ताकि वो गमले में भी आपको अच्छे से फ्रूटिंग करे और सालों भर उसकी अच्छी देखभाल हो सके। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोग इस समय मेरे हाथ में ये गुआवा देख रहे हैं। मैं जब इसको अभी शूट करने आई थी तो ये पका हुआ गुआवा था, ये मेरे हाथ लगने से नीचे गिर गया और देखिए कितना बढ़िया है ये और मीठा भी बहुत है। क्योंकि एक और था जो मैंने आप लोगों के साथ हार्वेस्टिंग की वीडियो में दिखाया था। क्योंकि मेरा ये प्लांट छोटा है, 1 साल का है, इसलिए इसमें इस बार 3 ही गुआवा हुए, लेकिन तीनों बहुत बढ़िया। और आप यहाँ पे देखें इस प्लांट में एक लगा हुआ है अभी, ये भी इसी तरह लगा हुआ था। ये अभी कच्चा है और ये पूरी तरह फुल्ली ये पेड़ में ही पक गया। और आप देखें कि इसमें किसी भी कीड़े का अटैक नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत ही स्वस्थ पौधा है और बहुत ही स्वस्थ ये गुआवा आपको देखने से ही पता चल जाएगा। तो हम लोग जो कहते रहते हैं कि हमारे प्लांट में फ्रूट नहीं आते हैं, उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। उसमें से पहला रीज़न है कि जब आप लोग नर्सरी से प्लांट लाते हैं, 6 महीने और 1 साल भी नहीं होते हैं कि आप कहना शुरू करते हैं कि हमारे प्लांट में फ्रूट नहीं आ रहा है। तो जब तक आपका प्लांट मैच्योर नहीं होगा तब तक उसमें फ्रूटिंग नहीं होगी। और मैच्योर होने का भी अलग अलग सबका टाइम होता है। सारे फ्रूट प्लांट का उनकी वैरायटी पे डिपेंड करता है। अगर वो सीड से उगाए होते हैं तब उनमें 6 से 7 साल लग जाते हैं। आजकल गमलों के लिए ड्वार्फ वैरायटीज़ भी आती हैं या फिर ग्राफ्टेड वैरायटी आती हैं, कलम से लगी हुई आती हैं। तो आपको ये देखना होगा कोई भी फ्रूट प्लांट लाने से पहले कि आप किस तरह का आपके पास स्पेस है और आप किस तरह उसे लगाना चाह रहे हैं। हमारे पास ज़मीन होती है तो हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम किसी भी तरह का प्लांट लगा सकते हैं। लेकिन जब गमलों में प्लांट लगा रहे हैं, वो भी फ्रूट वाले प्लांट लगा रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कुछ बातों का। और नींबू, अमरूद, इस तरह के जो प्लांट हैं उसमें भी अलग अलग केयर करने की ज़रूरत होती है। चूँकि हम रेस्ट्रिक्टेड एरिया में इसे लगा रहे हैं, इसलिए टाइम टू टाइम हमें इतनी देखभाल भी करनी पड़ेगी जिससे कि हम इससे फ्रूट ले सकें। तो आप देखें कि ये प्लांट करीब 6 फीट का हो चुका है और जैसे जैसे इसकी मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी, इसके फ्रूट बेयर करने की क्षमता भी बढ़ती जाएगी। इसलिए अगर शुरुआती दिनों में मुझे 3 से 4 फ्रूट ही मिले हैं तो ये सफिशिएंट है। और जैसे जैसे आप देखेंगे कि 1 साल 2 साल होता जा रहा है और इसके तने के यहाँ पे देखिए, ये जो इसका तना है, इसकी मोटाई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके प्लांट के फ्रूट बेयर करने की क्षमता भी बढ़ती जाएगी और वैसे वैसे आपका प्लांट मैच्योर भी होता जाएगा। तो हमें जब हम शुरुआत में कोई भी फ्रूट प्लांट लाते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसके ग्रोथ पे होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम नर्सरी से छोटा सा प्लांट लेके आए, उसमें फ्लावर लगे हुए हैं और हम खुश हो जाते हैं, लेकिन हमें उसमें फ्लावर नहीं रखना है। सारे फ्लावर को हटा दीजिए। हालांकि ये काम बड़ा मुश्किल सा होता है, फूल या छोटे फलों को हटाना, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका ये जो तना है ये मोटा नहीं होगा और फिर आपका प्लांट वीक रह जाएगा और वही हर साल आपको 2 से 4 फ्रूट दे के रह जाएगा। लेकिन अगर अच्छा प्लांट बनाना चाहते हैं गमले में भी, तो हमें इसकी टाइम से प्रूनिंग, टाइम से इसको फर्टिलाइज़र देना, इसके सन की रिक्वायरमेंट, इसकी मिट्टी अच्छी बनाना, इन सब बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ वो है कि अभी मानसून का सीज़न है। आप इस समय अगर गुआवा का प्लांट लगाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौसम है। नर्सरी से इसका प्लांट लाएं और उसको ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं आप। जब भी छोटा प्लांट लाते हैं तो उसको छोटे गमले में ही रहने दें तकरीबन 3 से 4 महीने तक। और जैसे जैसे आपका प्लांट बड़ा होते जाए उसको एक एक साइज़ बिगर पॉट में डालते जाएं।
क्या होता है, अगर हम एक ही बार छोटे प्लांट को, मान लें कि हमारा प्लांट बस इतना छोटा सा प्लांट है, क्योंकि नर्सरी से इतना हैवी प्लांट तो आप लेके आएंगे नहीं, और हम उसे इतने बड़े 20 इंच के प्लांट में डाल देते हैं, उसके बाद हमें पानी का ध्यान नहीं रहता। ये देखें, इसका जो पॉट साइज़ है वो करीब 20 इंच है, और जब छोटे प्लांट बड़े पॉट में होते हैं तो पानी की वजह से, पानी ज़्यादा डालने की वजह से, और आपको पता भी नहीं चलेगा, टॉप सॉइल उसकी सूखी दिखेगी लेकिन अंदर मॉइस्चर रहता है। इस वजह से बहुत बार गलतफहमी हो जाती है और हमारा जो प्लांट है वो रूट रॉट होने की वजह से ख़राब होने लगता है। ये पहली चीज़ है ध्यान रखने वाली। दूसरा है कि हम इसकी पॉटिंग मिक्स कैसे बनाएंगे। तो पॉटिंग मिक्स मेरा बहुत सिंपल सा तरीका होता है, क्योंकि ये फ्रूट प्लांट्स हैं और ये बहुत बड़े हो जाते हैं। छत पे हम टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं या अर्बन एरियाज़ में, मान लीजिए आपने बालकनी में अपना फ्रूट प्लांट रखा हुआ है, तो मैं अवॉइड करती हूँ बहुत सारा कोकोपीट डालने से, बहुत सारा हल्की मिट्टी बनाने से। क्यों? क्योंकि फ्रूट प्लांट जब भी आंधी आएगी, जब भी तेज़ हवा चलेगी, तो आपके प्लांट के वेट की वजह से वो या तो एक तरफ को झुक जाएगी या गिर जाएगी, या उसके जड़ हवा के प्रेशर से उसका जो जड़ है वो भी अलग हो सकता है मिट्टी से। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ जब भी आप लोग फ्रूट प्लांट लगाएं तो मिट्टी का रेशियो अच्छा खासा रखें। ये अलग बात है कि टाइम टू टाइम आप उसमें ऑर्गेनिक मैटर डालते रहें, खाद डालते रहें, लेकिन बहुत लोगों को मैं देखती हूँ कि वो कोकोपीट बहुत अच्छी क्वांटिटी में डालते हैं, तो आप इस चीज़ से ज़रूर बचें। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत दिनों से 16-17 साल हो गए गार्डनिंग करते हुए, लेकिन जब भी आप फ्रूट प्लांट लगाएंगे तो तकरीबन 70% उसमें मिट्टी डालें और 30% काउडंग या कोई भी अच्छी वर्मी कंपोस्ट डाल के और आप उसमें आराम से फ्रूट लगा दें। बहुत ज़्यादा अगर आप पॉट में लगाते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया रखें, कम से कम 8 से 10 होल करें, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं कभी भी बहुत ज़्यादा सैंड, रिवर सैंड ये सब नहीं डालती, क्योंकि उससे पानी बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाता है, और चूँकि हमारा ये प्लांट बहुत बड़ा है, इसकी वजह से आप उसमें बार बार पानी देने तो जाएंगे नहीं। हर टाइम इतने बड़े प्लांट को दोनों टाइम हर टाइम पानी देना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए आप सैंड के इस्तेमाल से भी बचें। बहुत सिंपल सा रेशियो है, 70% मिट्टी, 30% कोई भी अच्छी सी कंपोस्ट, बस, और कुछ भी नहीं डालना है। इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आपका प्लांट बड़ा होते जाएगा, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कब हमें इसकी प्रूनिंग करनी है, कब हमें इसमें फर्टिलाइज़र डालना है। अगर आप ये बातें जान लेंगे तो आप देखेंगे कि आप पॉट में भी, कंटेनर में भी बहुत अच्छा फ्रूट उगा सकते हैं। तो अभी सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल बनने के लिए सनलाइट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर हम फ्रूट प्लांट उगा रहे हैं तो हमें ये श्योर करना पड़ेगा कि इसे 6 से 7 घंटे की धूप ज़रूर मिले। अगर ये नहीं मिलता तो हो सकता है कि आपके फ्रूट बन भी जाएं, लेकिन वो सस्टेन नहीं करेंगे, छोटे में ही गिर जाएंगे, फ्रूटिंग अच्छी नहीं होगी, फ्लावरिंग अच्छी नहीं होगी। बेशक आपको ये फोलिएज मिलेगा, ये ग्रीन पत्ते आपको मिलेंगे, लेकिन आपको फ्रूट नहीं मिलेगा। इसलिए सनलाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। और पॉट साइज़ धीरे धीरे, जैसा मैंने बोला कि एक ही बार आपको बड़े पॉट में नहीं डालना है, धीरे 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 करके आप उसका साइज़ बढ़ाते जाएंगे। और जब आपका पॉट, देखिए ये कितना बड़ा मेरा प्लांट है, ये बस 1 साल का प्लांट है, और चूँकि मैंने इसे अभी 4-5 महीने ही पहले ही रिपोर्ट किया है, इसलिए इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ग्रोथ हो रही है। और दूसरी बात कि जब भी गुआवा का प्लांट लेने जाएं आप नर्सरी में, तो आप आजकल बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आती हैं और बहुत सारी वैरायटी है, इसलिए मैं नाम नहीं अभी आपको बताना चाहूँगी। ताइवान पिंक आता है, KG1 आता है, ऐसे बहुत सारे वैरायटी हैं जो आप नर्सरी से इजीली अवेलेबल हैं इन दिनों। आप उनमें से कोई भी एक ऐसी वैरायटी लें जो कंटेनर में बहुत अच्छे से चले। अब हम जानेंगे कि हमें प्रून कब करना है।
जब आप नर्सरी से अपना प्लांट लाते हैं तो आप देखे होंगे उसमें एक ही पतली सी डंडी होती है। मान लें कि आपका इस तरह का प्लांट है, आप देखें ये जो एक डंडी होती है, मैंने भी ऐसा ही कुछ लेके मैं आई थी। इस तरह की एक डंडी है। अब ये ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाएगी। आपको क्या करना है, जब आप नर्सरी से प्लांट लाएं और उसे रीपॉट करें, टिप काट देनी है। यहाँ से आपको टिप काट देनी है। इससे क्या होगा, इसमें 2-3 ब्रांच निकलेंगे और उसके बाद जब आपका प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद हमें उसकी प्रूनिंग सही ढंग से। यहाँ पे देखें, अमरूद में एक खासियत होती है कि इसके नए सूट्स पे फ्रूट और बर्ड आते हैं। देखें आप यहाँ पे, ये बर्ड आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे देखें ये 2 बर्ड आपको दिख रहे होंगे। इसी तरह के बहुत सारे हैं इसमें। और ये देखें, ये नए नए जो शूट हैं उसी में ये बर्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि नए सूट निकल रहे हैं, हम उसकी प्रूनिंग कर देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमारे प्लांट में फ्रूट ही नहीं आता। तो जब भी नए शूट निकलना शुरू हों, आप उसको प्रून ना करें। और इसका भी एक राइट टाइम होता है प्रूनिंग का। कभी मैं उसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। जब भी आपका प्लांट फ्रूट देना रोक दे, मैं अभी इसको प्रून नहीं कर रही क्योंकि इसमें बहुत सारे बर्ड मुझे दिख रहे हैं। अगर ये बर्ड नहीं होते तो मैं अपने प्लांट को थोड़ा सा काट छाँट करके इसको ठीक कर देती, छतरी जैसा बना देती और उसके बाद आराम से फ्रूटिंग होती रहती। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके प्लांट को जानना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ फ्रूट प्लांट ऐसे होते हैं जिनके ओल्ड ब्रांचेस पे फ्रूट लगते हैं। जैसे अनार में आप देखेंगे कि जो पहले के जो तना होता है उसी में फ्रूट लगता है। तो ये डिफरेंस जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि किस फ्रूट प्लांट में कब उसको प्रून करना है और किस में नए शूट में फ्रूट आता है और किस में पुराने स्टेम में फ्रूट आता है। फ्रूट प्लांट के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप यहाँ पे कुछ इस तरह के सूखी हुए पत्ते देख रहे होंगे। ये मैंने अपने फ्रूट प्लांट को मल्च किया हुआ था गर्मी में। शायद इसी वजह से मेरा ये प्लांट सरवाइव कर गया, बहुत अच्छे से ग्रीन रहा। और लेकिन इसमें भी एक ख़ास बात है कि देखें अभी मानसून का सीज़न है, तो अभी हमें क्या करना है, इन सारे मल्च को हटा देना है क्योंकि ये नमी को रोकते हैं। तो हमें अभी नमी नहीं चाहिए। अभी तो बारिश की वजह से आपको इसमें लगातार गुड़ाई करके, बीच बीच में थोड़ा सा गुड़ाई करके इसको सनलाइट लग सके। बीच बीच में जब भी बारिश रुके तो इसमें सनलाइट लगना चाहिए। और अगर ये आपके मल्च इसमें रह गया तो इसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और हमेशा नमी रहने की वजह से आपका ये प्लांट फंगल प्रोन भी हो सकता है, इसके रूट गल सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, आपके सारे फ्रूट प्लांट में अमरूद का जो प्लांट होता है वो नीमाटोड या जड़ गांठ की बीमारी या फिर जड़ों से, रूट से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं उनके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉन होता है और बहुत जल्दी इसमें लग जाती हैं ये बीमारियां। तो अगर आप इसको धूप दिखाते रहेंगे, बीच बीच में गुड़ाई करते रहेंगे तो आपका प्लांट डिजीज़ फ्री रहेगा। इसलिए अगर आपने मल्च किया हुआ है तो बरसात के 2-3 महीने इस मल्च को हटा देना है आपको। आप अपने अमरूद का प्लांट जहाँ भी लगाते हैं वहाँ पे इस तरह से, मैंने देखे यहाँ पे छोटे वाले जो मेरीगोल्ड होते हैं वो लगाए हुए हैं, क्योंकि इसकी वजह से आपका ये प्लांट नीमाटोड से बचा रहेगा। ये एक बहुत अच्छा सा, बहुत सरल उपाय है आपके अमरूद के जड़ों की बीमारी को रोकने का। तो आप इस तरह से 2-3 प्लांट लगा दें, आपकी ये जो डिजीज़ है ये ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ देखें मैंने दो टाइप के यहाँ पे कंपोस्ट लिए हुए, 2 चीज़ें ली हुई हैं। एक है ये राख है, लकड़ी की राख। इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये मेरी खुद की बनाई हुई किचन वेस्ट कंपोस्ट है। आप देख सकते हैं ये बहुत बढ़िया कंपोस्ट बनी हुई है और ये फुली डिकम्पोज्ड है। तो हमें अंदाजे से, जैसे इसमें भी 2 स्टेज होते हैं। जब आपका प्लांट ग्रोथ कर रहा हो, पत्तियां निकल रही हैं या आपने प्रून किया हो, उसके बाद आप काउडंग कंपोस्ट देंगे या वर्मी कंपोस्ट देंगे। उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है जिससे आपके लीफ अच्छे से निकलेंगे और ग्रोथ बहुत अच्छी होगी।
लेकिन उसके बाद हमें नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट को बंद कर देना है। जैसे ही इसमें आपको फ्लावरिंग, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि इसमें छोटे छोटे बर्ड निकल रहे हैं, तब फिर आपको उस समय किचन वेस्ट कंपोस्ट और ये राख मैंने मिला करके एक बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र कह लीजिए, इसको कंपोस्ट कह लीजिए, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो जितने भी फ्लावर हैं फ्रूट में कन्वर्ट होंगे और बहुत अच्छी फ्रूटिंग होगी। बस यही बहुत सिंपल ढंग से इसे करना है और टाइम टू टाइम इसे आप देते रहें। हर 1.5 से 2 महीने में इसे रिपीट कर दें फ्रूट आने के टाइम में, बस और कुछ भी नहीं करना है। और आप देखेंगे कि आपका ये गुआवा का प्लांट बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करेगा। और देखें कितने बढ़िया सुंदर, इसका कलर देखें आप, कितना बढ़िया फ्रूट आया है। और यकीन माने ये बहुत मीठा और बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ पहले। तो इसी तरह से आप लोग फ्रूट प्लांट लगाएं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।